हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ड्रग एडिक्शन के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी में एज अ सोशल प्रॉब्लम में काउंट होता है एंड ये CUT सिलेबस में भी है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तो यहाँ पे नोट्स में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ एंड मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके। तो जो ड्रग एडिक्शन है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक ब्रेन डिजीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एब्यूसिव ड्रग सेकिंग एंड यूज डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। जो ड्रग एडिक्शन है वो अभी पूरे मतलब वर्ल्ड में अगर देखोगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सिर्फ फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को और अपने खुद के सेल्फ को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है ड्रग एडिक्शन। तो एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, अगर आप कोई इंसान जो ड्रग एडिक्टेड है उसको लाइक फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स होगा। लाइक वो ज़िंदगी में पोर डिसीजन लेगा, इम्पेयर जजमेंट लेगा और उसका रिस्क ज़्यादा रहेगा, मतलब इंजरी। वो क्योंकि नशे में रहता है, इंसान कहीं भी गिर जा सकता है या फिर उसको कोई भी डिजीज़ होगा एंड वो सोशल आइसोलेशन में रहेगा। एंड व्हाट इज़ सोशल आइसोलेशन? मतलब खुद में अकेले रहेगा। लाइक ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखोगे कभी अगर अपने फिल्म वगैरह में देखोगे कि जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं वो अकेले में ही रहते, अपने अलग दुनिया में रहते। ओके। तो वो एज अ पर्सन एकदम कम्प्लीटली अलग किस्म का रहेगा और उसकी लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा। ड्रग एडिक्शन का मतलब नेचर समझना, कॉजेज समझना एंड कॉन्सिक्वेंसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ओके। ड्रग एडिक्शन जो होता है वो क्यों होता है? वो जेनेटिक कारण हो सकता है कि वो बच्चा देखेगा कि उसके फैमिली में किसी ने किया है इसलिए वो कर सकता है। एनवायरनमेंट हो सकता है, एनवायरमेंटल, लाइक अगर कभी कभार कोई एरिया में, शायद वो अर्बन एरिया हो या फिर स्लम्स हो, कहीं भी हो सिटीज़ में, अगर आपके सोसाइटी में आप देखोगे कि बाकी लोग ड्रग्स एडिक्ट करें तो नेचुरली आपको भी आदत लग जाएगा। या फिर डेवलपमेंट फैक्टर, बिकॉज अभी एक ड्रग्स लेना एक कूल कल्चर में आ गया है। यू नो, लाइक एवरी कूल बॉय अगर ड्रग्स लेते हैं तो वो समझते हैं कि हम लोग कूल दिखेंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। देखिए, बहुत लोग ड्रग्स लेना शुरू करते हैं क्योंकि वो लाइक उनके ना डिप्रेशन के कारण या फिर लव लाइफ किसी का ख़राब हो जाता है तो वो एडिक्टेड हो जाता है मेंटल इलनेस के कारण। ओके। और डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे लिखा है एक्सपोजर टू ड्रग्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी और अर्ली चाइल्डहुड कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिक्शन। ओके। यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल चीज़ लिखा हुआ है, ये सोशियोलॉजी में उतना ज़रूरी तो नहीं है बट फिर भी आप इसको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूर। ओके। ड्रग्स और अब्यूज़ एक्ट ऑन द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम कॉजिंग द रिलीज ऑफ डोपाइन। इसको एंड ये टर्म मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर कोई इंसान ड्रग्स लेता है तभी उसके शरीर में ये जो डोपाइन है ये रिलीज़ होता है, तो उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर, मतलब जो वो लेते हैं उसको शांति, स्ट्रेस कम हो जाता है। आप कभी अगर फिल्मों में देखोगे, जैसे कि आपने संजू देखा होगा, तो वो कभी भी डिप्रेशन में रहता था तो ड्रग्स लेता था, उसको कितना आराम मिलता था। आप देखना फूल बगीचे, लगेगा कि आप सोलर सिस्टम में पहुंच गए हो, वैसे वाला फीलिंग आता है। ओके। विथ टाइम क्या होगा, ब्रेन को ना जितना आप दोगे उसको कम लगेगा, उसके कारण ब्रेन और मांगेगा आपको, तो इसके कारण आपका जो डोज होगा वो हायर डोज हो जाएगा। तो आप जितना ड्रग्स लगो उतना आपके दिमाग को वो असर करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग टॉलरेंस बोल के भी जान सकते हैं। ओके। इसके कारण क्या होता है, फिजिकल डिपेंडेंस, कि अगर आप कोई बॉडी में नॉर्मल फंक्शन भी करोगे तो आपको सोचो आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो आपको ड्रग लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा, अब सिग्नल ही नहीं मिलेगा आपको ब्रेन को, आपका हैंड मूवमेंट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब कोई इंसान सोचिए बाई चांस उसने ड्रग्स नहीं लिया तो उसको लाइक एंजाइटी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन आ जाएगा, फिर निमोनिया हो जाएगा या फिर उल्टी आएगा, ये सब सिम्टम्स दिखे जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा अरे वाह, फिर उसके बाद धीरे धीरे असर दिखा जाएगा ड्रग्स ओवर यूज़ के कारण। ओके। अच्छा, जो ड्रग एडिक्शन है ना वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकेशन चाहिए होगा, थेरेपी चाहिए होगा, सपोर्ट सर्विस चाहिए होगा, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके। तो मेडिकेशन जो है
तो मेडिकेशन से आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आपको जो तड़प होता है ना ड्रग्स का वो कमेगा, या फिर जो ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ओके, थेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मुझे नहीं पता, और मोटिवेटिंग इंटरव्यूइंग। ओके, ये सब जो ट्रीटमेंट्स है ये सब ज़रूरी है। जैसे कि जो आपको कोई मोटिवेशन की नहीं आप कर पाओगे ये वो, या फिर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने वही मैं संजू फिल्म का एग्जांपल दूंगी, वहाँ पे आपने देखा था कि जब संजय दत्त का लाइक एडिक्शन हो गया था, उसको हमेशा उसकी मम्मी आती थी, हर मैदान कर, क्या गाना था उसमें, कर हर मैदान फतेह, वो सब आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, और वो मेडिकेशन भी करता था जिसके उसको ये आदत कम जाए। ओके, ये सब करने से क्या होगा, एक इंसान का जो थॉट्स होगा या फिर वो जो फीलिंग्स होगा या फिर बिहेवियर जो वो ड्रग्स लेने से करता था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। सपोर्ट सिस्टम सच एज पीयर ग्रुप्स और फैमिली थेरेपी कैन प्रोवाइड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस। पीयर्स ग्रुप जैसे कि फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली, वो हम लोग को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि हम लोग रिकवर हो पाए। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो एसेंशियल टू रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट of this disease. Preventing efforts can target individuals at risk for addiction, including those with a family history of addiction or those exposure to drugs or other risk factors. Preventing efforts can also focus on creating supportive environment that promote healthy behavior and reduce the risks of drug use, such as avoiding access to education, employment and सोशल सर्विस। तो ये बहुत बेसिक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ड्रग एडिक्शन लोगे ना तो इसका एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको लाइक फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आपके लिवर ख़राब हो सकते हैं, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका जो दिमागी संतुलन है वो भी ख़राब हो सकता है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। तो आपका जो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर में प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आप आपके काम में ठीक से ध्यान नहीं दोगे, या फिर काम में ध्यान नहीं दोगे तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो ये सब करने से, तो ड्रग एडिक्शन करने से ये सब चीज़ें हो सकता है। तो दुनिया भर के गवर्नमेंट जो है वो काम कर रहे हैं टू स्टॉप दिस ड्रग एडिक्शन, क्योंकि क्या होता है, जो ड्रग्स है वो आपको एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा, बट क्या हो रहा है, बहुत इलीगली ड्रग्स आपको देखोगे बड़े बड़े क्लब्स में या फिर लोकल स्लम्स में ड्रग्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। लाइक आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखोगे या फिर बहुत सारे जो गैंगस्टर पीपल होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, या फिर कूल कल्चर जो पीपल होते हैं वो लोग भी बहुत ड्रग एडिक्शन को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। तो गवर्नमेंट ट्राई तो कर रहा है बट नथिंग इज़ हैपनिंग। इलीगल क्या बोलते हैं, इलीगली ड्रग एयरपोर्ट से पास हो जाता है। आप हमेशा ऐसे केस न्यूज़पेपर में पढ़ोगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन अबाउट प्रिवेंशन। शायद इसका 2 पार्ट आएगा क्योंकि इस वीडियो में शायद मैं एंड ना कर पाऊँ इसको। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन में क्या लिखा है। तो गवर्नमेंट इसको स्टॉप करने के लिए क्या कर सकता है, एडुकेशन दे सकता है, अवेयरनेस कैंपेन कर सकता है, कम्युनिटी प्रोग्राम कर सकता है जिससे कि ये सब रिड्यूस हो जाए। तो एडुकेटिंग पीपल दैट ड्रग्स एडिक्शन कैन लीड, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को भी गवर्नमेंट एडुकेट कर रहा है कि ड्रग एडिक्शन इज़ नॉट गुड। ओके, जैसे कि क्या अवेयरनेस कैंपेन जहाँ पे आपको एडुकेशन दिया जाए, या फिर आपको ऐसे केसेस के बारे में एक्सप्लेन किया जाए जहाँ पे एक जो नॉर्मल इंसान था वो ड्रग एडिक्शन की वजह से कैसे चेंज हो जाए, फिर कम्युनिटी प्रोग्राम्स। ओके, या फिर पेरेंट्स को, टीचर्स को, उनको भी समझाया जाए कि अगर बच्चे ड्रग एडिक्शन में पड़ जाए तो कैसे आप स्टेप ले सकते हो। ओके, जैसे कि कैंपेन के लिए जैसे कि बच्चे भी सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर सकते हैं, फिर टेलीविज़न में आपके फेवरेट हीरो को धो के बदला है, जैसे कि जो सेलिब्रिटीज़ है वो लोग आके बोले कि ड्रग एडिक्शन इट्स नॉट गुड, रेडियोस में बोला जाए, ये सब चीज़ों में बोला जाए जिससे कि ऑडियंस ज़्यादा गैदर हो पाए और वो इस चीज़ को समझ पाए। ओके, रादर देन ये दिखाना कि ड्रग एडिक्शन अच्छा है। अगर आप इसको प्रमोट करोगे ना कि ड्रग एडिक्शन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ या फिर जो इन्फ्लुएंसर है वो लोग आके बोलेंगे, तो फिर आई गेस ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत लिमिटेड हो सकता है। क्योंकि
यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादातर अपने सेलिब्रिटीज या फिर इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो आई गेस दिस अवेयरनेस कैंपेन कैन हेल्प. एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स सी व्हाट्स रिटन अबाउट ट्रीटमेंट. ओके, तो जो ड्रग एडिक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है. तो गवर्नमेंट हेल्प करता है कि जिससे कि जो ड्रग एडिक्टेड इंसान है, फिर जो पर्सन है, वो उसको ओवरकम कर पाए या एट एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, ड्रग फ्री लाइफ. ओके, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है through funding, regulation and policy initiatives. Okay, now let's see what's funding government does, what regulation and what policy initiative government does. तो मैं इस वीडियो में कवर तो करना चाह रही हूँ, बट एक्सप्लेन करते करते वीडियो इतना बड़ा हो जा रहा है. ओके, एनीवेज, नाउ लेट्स सी फंडिंग. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली लिखा है गवर्नमेंट क्या कर सकता है. ओके, तो गवर्नमेंट कैन ट्रीटमेंट प्रोसीजर लाइक रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट या फिर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट एंड हार्म रिड्यूशन प्रोग्राम सच एज नीडल एक्सचेंज. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सपोर्ट रिसर्च इनटू न्यू ट्रीटमेंट ओपिनियंस एंड स्ट्रेटजीज. तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा डायरेक्ट, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं. तो रेगुलेशन में देखते हैं क्या लिखा है. गवर्नमेंट प्रिवेंशन के लिए पॉलिसी इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे कि जो पोर फैमिली है उसको हेल्प कर सकते हैं कि विद फंडिंग ट्रीटमेंट के लिए. ओके, एंड स्टिग्मा जो है रिगार्डिंग द ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है. ओके, नाउ गवर्नमेंट कैन इनिशिएटिव हार्म रिडक्शन. हार्म रिडक्शन एम्स to reduce the negative consequences of drug use without necessarily requiring abstinences. Harm reduction strategies may include needle exchange, overdose prevention program, and the provision of safe injection sites. Those programs can help to reduce the spread of infection disease and reduce drug-related harms. Drug addiction जो है वो दुनिया भर के millions of लोगों को harm करता है, फिर affect करता है. Okay, addiction होता है वो कभी कभार डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं ड्रग्स फॉर मेडिकल हेल्थ, पर उससे ना बहुत पेशेंट्स को होता है क्या है, उनको एडिक्ट हो जाता है ड्रग्स. वो ये मानते हैं कि अगर वो लोग ये मेडिसिन को नहीं ले गए, फिर ये ड्रग को नहीं ले गए, तो वो लोग मर जाएंगे. तो ये एडिक्शन हो जाता है. तो फेमस 2 ड्रग्स है जैसे कि हीरोइन एंड कोकेन. इसका नाम तो आपने बहुत फिल्मों में सुना ही होगा. तो एनीवेज, तो यहाँ पे लेट्स इन डिटेल सी द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो जेनेटिक फैक्टर्स. तो जैसे मैंने जेनेटिक फैक्टर्स को तो पहले ही बोल दिया कि रिसर्च ये भी शो करता है जैसे कि 50 to 60% अगर आपकी फैमिली में किसी ने ड्रग्स लिया तो आप भी उसका शिकार बन सकते हो. ओके, तो या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी स्टूडेंट, दैट कल्चर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल. कि बहुत ज़्यादा कल्चर्स में ऐसा भी कि आपको ड्रग्स लेने पर मजबूर किया जाता है. तो ये लाइन आप इनकरेज करते हैं, ये लाइन आप प्लीज़ याद रखिएगा. कि स्ट्रेस के कारण मैंने बोला है, जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तब भी आप ड्रग्स लेने से एडिक्टेड हो जाओगे. ओके, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा गया है कि जिन लोगों का मेंटल प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है, फिर जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा ड्रग लेते हैं. तो या फिर द रोल ऑफ ब्रेन भी आप पढ़ लेना, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया. ये नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन क्या है. तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स में बिहेवियरल थेरेपीज़ जो हेल्प कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अगर आपको क्वेश्चन है किस चीज़ के रिलेटेड है तो आप उसमें ड्रग एडिक्शन लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्ट कर दिया है. ये एक्ट जो है ये 1988 में पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इस एक्ट का आप नाम याद रख देना, ये इतना टफ है, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगी. तो और भी मैं कुछ एक्ट अटैच कर दी हूँ जिससे कि CUET वाले स्टूडेंट को भी थोड़ा हेल्प हो जाए, एंड जो बेसिक पर डे उनको भी ये सब एग्ज़ाम में मेंशन करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. फिर इस एक्ट का भी नाम याद रख लेना, ये भी 1985 में पास हुआ था. तो ये भी ड्रग नहीं, ड्रग बोल के ड्रग का आदत लग गया मुझे भी. ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये भी 1985 में पास हुआ था. ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
नशा मुक्त भारत अभियान इज इंटेंडेड टू रीच आउट टू द मास एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सब्सटेंस यूज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। तो ये जो लिखा है इसका आप नाम याद कर लेना, नशा मुक्त भारत अभियान। ये ड्रग के ओवर यूज़ के मतलब जो है उसको स्टॉप करने के लिए ये अभियान स्टार्ट हुआ था, ओके, या फिर कैंपेन स्टार्ट हुआ। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ओके। ये तो मुझे लगता ही है कभी ना कभी CUT में आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्री, इनका नाम कितना भयंकर है, तावरचंद गहलोत, लॉन्च द वेबसाइट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्रग्स डे। ये भी डेट देख लो कितना है, अब्यूसिव एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एक्ट। इसका डेट आप याद करके लग रहा है 16 जून 2011। और ये किसने लॉन्च किया था और कौन से मिनिस्टर थे ये भी आप याद करके लग रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक फॉर CUT स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से स्टेट में नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? तो राजस्थान, ओके। आई फील ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विच मिनिस्ट्री वर्क ऑन ड्रग एडिक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आया, लेक्चर नहीं एक्सप्लेनेशन समझ में आया। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट्स में आप लिख देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। और अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ जिसमें एकदम अलग कंटेंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।